प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार शास्त्री, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा द्वादश के अंतर्गत संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के प्रथम पाठ विद्या अमृतम श्नुते अर्थात विद्या से अमरता प्राप्त होती है को पढ़ेंगे। यह पाठ ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ईशावास्योपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं, जिनमें से 7 मंत्र हमारे आज के पाठ में दिए हैं, जिनको आज हम क्रमशः पढ़ेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यचिद्धनम्। ईशा ईश्वर के द्वारा, वास्यम आच्छादित, इदम यह, सर्वम सब, यत्किंच जो कुछ, जगत्याम संसार में, जगत जड़ और चेतन, तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजिथा उपभोग करें, मां मत, गृधः चाह, कस्यचित् किसी के, धनम धन को। जगत्याम यत्किंच जगत सर्वम इदम ईशावास्यम। जगत्याम संसार में, यत्किंच जो कुछ, जगत जड़ और चेतन, सर्वम इदम यह सब, ईशावास्यम उस परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजिथा इन सांसारिक चीजों का उपभोग करें, कस्यचित् किसी के, धनम धन के प्रति, मागृथ लालसा मत करो, किसी की वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस संसार में जो भी कुछ जड़ चेतन है वह ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, इसलिए इन सांसारिक चीजों का त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए। किसी की वस्तु या धन के प्रति लालसा या इच्छा या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न करम लिप्यते नरे। कुर्वन् करते हुए, एव ही इह इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, जिजीविषेत् जीवन की कामना करनी चाहिए, अर्थात जीने की इच्छा रखनी चाहिए, शतम समाह सैकड़ों वर्ष, एवं इस प्रकार, त्वयि तुझ, न नहीं, अन्यथा अतिरिक्त, अस्ति है, न नहीं, कर्म कर्म, लिप्यते अवलिप्त होना, नरे मनुष्य में, इह इसी संसार में, कर्माणि शास्त्रोक्त कर्म, कुर्वन्नेव करते हुए ही, शतम शमाः सैकड़ों वर्ष, जिजीविषेत् जीने की इच्छा रखनी चाहिए, एवं इस प्रकार, त्वयि नरे तुझ मनुष्य में, कर्म न लिप्यते कर्म अवलिप्त नहीं होंगे, इत अन्यथा न अस्ति इससे अलावा कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। अर्थात इस संसार में शास्त्रोक्त कर्म करते हुए ही
सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्म अवलिप्त नहीं होंगे, अर्थात कर्म अपने बंधनों में तुझ मनुष्य को नहीं जकड़ेंगे। इससे अलावा मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असूर्या असुरों से संबंधित नाम प्रसिद्ध नामक ते वे लोकः लोक या योनियां अंधेन गहरे तमसा अज्ञान से दुखों से आवृता व्याप्त हैं, ढकी हुई हैं, आच्छादित हैं। तान उन योनियों को ते वे प्रेत्य मरकर अभिगच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये के च और जो कोई आत्महनो अपनी आत्मा को मार लेने वाले जनाः लोग, अर्थात असूर्या नाम लोकाः असुरों से संबंधित वे नरक आदि लोक या सुअर कुकुर आदि वे दुखों से युक्त योनियां अंधेन तमसा आवृता गहरे अंधकार से व्याप्त हैं, आच्छादित हैं। ये के चात्महनो जना और जो कोई अपनी आत्मा को मार लेने वाले लोग हैं, ते प्रेत्य वे मरकर तान उन योनियों को उन लोकों को अभिगच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखिए, असूर्या नामक वे लोक या योनियां गहन अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को मार लेता है, वे प्रेत्य मरकर तान अभिगच्छन्ति उन योनियों को या लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। अनेजदेकं मनुष्यो ज्वीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मात्रेष्वा दधाति। अनएजत कंपन रहित एकम एकाकी मनसो मन से भी ज्वीयो तीव्र गति वाले ने नहीं एनत इनको देवा देवता या इंद्रियां आपनुवन प्राप्त कर सकी पूर्वम पहले से ही अर्षत सब कुछ जानने वाला या पहुंचा हुआ तत् वह परमात्मा धावतो दौड़ने वाली अन्यान दूसरी चीजों को अत्यति पार कर लेता है तिष्ठत बैठे बैठे तस्मिन उन्हीं की ताकत से अपो जलों को मात्र स्वा जल देवता आदि या प्राण देवता आदि या प्राण वायु दधाते धारण कर लेते हैं। अर्थात उन्हीं की ताकत से इंद्र आदि देवता जलों को धारण करते हैं, अर्थात बारिश इत्यादि का कार्य करते हैं। फिर देखिए, तत् एकम वे अकेले, वे कौन? परमात्मा। अनएजत कंपन रहित मनुष्य ज्वीय मनुष्य भी तीव्र गति वाले अर्षत पहले से पहुंचे हुए एनत पूर्वम इनको पहले
देवः देवता या इंद्रियां भी न आपनुवन नहीं प्राप्त कर सकी, नहीं जान सकी। तत् वे परमात्मा तिष्ठत बैठे बैठे धावत अन्यान अत्यति अन्य दौड़ते हुई चीजों को पार कर लेते हैं। तस्मीन उन्हीं की ताकत से मातृश्वा प्राण वायु या इंद्र आदि देवता अपह जलों को दधाती धारण करते हैं, अर्थात इन्हीं की ताकत से पूरा का पूरा संसार अपने अपने कार्यों में लग जाता है। अंधंतम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय ते ततो य विद्यायां रता। अंधंतमः अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या को अर्थात कर्म को, भौतिक संसार को उपासते पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लीन रहते हैं, ततो उससे भी भूय ज्यादा, ते ततो ये विद्यायाम रतः उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो केवल विद्या में अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में रत रहते हैं, लीन रहते हैं। फिर देखिए, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, कर्म की उपासना करते हैं, ते अंधम तमा प्रविशन्ति वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ये विद्यायाम रता और जो केवल विद्या में अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हैं, अर्थात शास्त्र पढ़ने में ही मशगूल रहते हैं, ते ततः उभय वे उससे भी ज्यादा तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। अर्थात जो अविद्या की या कर्म की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में जाते हैं, और उससे भी गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं जो केवल विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान या शास्त्रोक्त ज्ञान में ही लीन रहते हैं। अन्य देवाहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम येन तद्विचक्षिरे। अन्य ही प्रकार के आहु कहे गए विद्या के फल अर्थात ज्ञान के फल, अन्यत आहु अविद्या और अन्य ही फल बताए गए अविद्या के अर्थात कर्म के। इति इस प्रकार शुश्रूम सुना धीराणाम धैर्यशाली पुरुषों को या मनीषियों के विचारों को, ये जिन्होंने न हमारे लिए तत् उस विद्या और अविद्या के विचक्षिरे स्पष्ट उपदेश दिए। विद्या अन्यते आहु विद्या से अर्थात कर्म से ज्ञान से होने वाले फल अलग बताए, और अविद्या अर्थात कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य ही फल बताए। इति इस प्रकार धीराणाम शुश्रुमा हमने धैर्यशाली पुरुषों को सुना, ये न तत्विचक्षिरे जिन्होंने हमारे लिए इनका अर्थात विद्या और अविद्या के फलों का विचक्षिरे स्पष्ट उपदेश दिया। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते। विद्या को च अविद्याम और अविद्या को यह जो व्यक्ति
वेदो जान लेता है, उभयम सह एक साथ, दोनों को एक साथ, अविद्या अविद्या से, मृत्युम तीर्थवा मृत्यु को तैर कर या जीत कर, विद्या विद्या से, अमृतम अमृत को, अमरता को, अश्नुते प्राप्त करता है। यह जो व्यक्ति विद्या को अर्थात अध्यात्मिक ज्ञान को, और अविद्याम च और भौतिक ज्ञान को अर्थात व्यवहारिक ज्ञान को, अविद्या को, तत् उभयम सह दोनों को एक साथ, वेद जान लेता है, स वह व्यक्ति, अविद्या भौतिक ज्ञान से अर्थात अविद्या से, मृत्युम तीर्थवा मृत्यु को जीतकर, विद्या विद्या से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से, अमृतम अश्नुते अमृत को प्राप्त कर लेता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है, और अर्थात हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।